तो शुरुआत में हम देखते कहानी के मेन कैरेक्टर को, यानी कि आई को। तो वहाँ पर एक जुगनू मर चुका होता है, तो जिसके बाद आई उस जुगनू को पेड़ के नीचे दफना देती है, और जिसके तुरंत बाद ही वो जुगनू फिर से जिंदा हो जाता है और कहता है कि ओ तो आई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो आई कहती है मैं यहाँ पर बस घूमने आई थी। तो वो जुगनू कहता है इतनी रात को? तो आई कहती है मतलब ये कोई सपना है। तो वो जुगनू कहते हैं तुम्हें सपने पसंद है या रियलिटी? और जिसके बाद दोनों कहीं जाने लगते हैं। तो वो जुगनू कहते हैं कि पहली बार फ्री है, पर इसके बाद तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आई कहती है कितने? तो वो जुगनू कहता है चिंता मत करो, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आए, क्योंकि ये एक टाइम कैप्सूल है। और जिसके बाद दोनों उस जगह पर आ जाते हैं, और आई कहती कि मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो जुगनू वहाँ से गायब हो जाता है और आई उस गुफा में चली जाती है और ये कहती कि मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी कोई कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें कुछ तो चाहिए। और जिसके बाद आई एकदम से नीचे गिर जाती है, और अगले सीन हम देखते कि आई अपने बेड पर सोई होती है, और उठने के बाद वो सोचती कि क्या वो कोई सपना था? पर वो कोई सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंडा उसी के पास होता है। वो कहती कि मैं इसका क्या करूँ, इसे तोड़ूं या फिर इसे बॉईल करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो जाती है, पर उससे कुछ भी समझ नहीं आता। तो जिसके बाद अगले सीन में उसके टीचर उससे मिलने के लिए आते हैं। तो आई की मॉम उससे कहती बाहर आओ, तुम्हारे टीचर तुमसे मिलने के लिए आए। तो उसके जो टीचर होते वो कहती कि रहने दीजिए, बस इसे यहाँ पर कुछ नोट्स देने के लिए आया था। और जिसके बाद उसके टीचर वहाँ से चले जाते हैं। तो जिसके बाद अगले सीन में आई की मॉम सो चुकी होती है। तो जिसके बाद आई को याद आता है कि वो अपनी बैग उसी जगह पर भूल चुकी थी। और जिसके बाद आई जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती है, वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। वो एक स्कूल में आती है। तो आई देखती कि दो लड़कियाँ कुछ लिख रही होती हैं। तो वो लड़कियाँ लिख रही होती कि मर जाओ, कुछ ऐसा ही लिख रही होती है। और तभी वो दोनों लड़कियाँ अपना चेहरा दिखाती है, और जिसे देखकर आई बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है। वो कहती है कि अगर क्लास में तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो सही जवाब ये है कि तुम्हें उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और जिसके बाद आई एक टॉयलेट में छुप जाती है, और वहाँ पर जो टॉयलेट पेपर होता है वो अपने आप ही रोल होने लगता है, और कहता है कि वो तो आई, उस अंडे को तोड़ दो। और जिसके बाद आई उस अंडे को उसकी तरफ फेंकता है, और जिसके बाद वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। और जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आई वॉशरूम के बाहर बैठी होती है, और तभी एक बेल बजती है और वो लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती है। और दूसरी तरफ जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर एक अजीब सी लड़की खड़ी होती है। ये एक मॉन्स्टर होता है। तो वो लड़की कहती है चलो हमें भागना पड़ेगा। और उसके बाद उस लड़की के पीछे कुछ और भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं सिनोइविल्स। और जिसके बाद उस मॉन्स्टर के पास जो हथियार होता है वो उससे उस लड़की की तरफ फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। पर वो लड़की फिर भी कहती है हमें जल्दी से यहाँ भागना पड़ेगा। और जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, और वो सिनोइविल्स उनका पीछा कर देते हैं। और तभी एक सिनोइविल आई पर हमला कर देता है, और वहाँ पर से खून निकलने लगता है। पर वो वहाँ से किसी तरह निकल जाती है। तभी वो मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आई कहते हैं यहाँ पर से खून निकल रहा है, मैं ठीक तो हूँ? और तभी उस लड़की को एक रास्ता दिखता है, और वो आई से कहती है कि जल्दी चलो। और वो कहीं से तो एक रास्ता ढूंढ निकलती है, और जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बच जाते हैं। और जिसके बाद वो लड़की कहती कि देखो तुम्हारी चोट ठीक तो है? तो आई देखती कि उसकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। तो वो लड़की कहते हैं इस दुनिया में तुम नहीं मर सकती। तो जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठे होते। तो वो लड़की कहती कि तुम इतनी डर क्यों रही हो, वो तो सिर्फ मेरा ही पीछा करते हैं, और तुम इस दुनिया में मर भी नहीं सकती। तो आई कहती है ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो लड़की कहती है क्योंकि तुमने उस अंडे को ख़रीदा था। तो आई कहती है मैंने उसे ख़रीदा नहीं था, उन्होंने कहा था कि पहला फ्री है। तो जिस पर वो लड़की कहती है कि फ्री में मिली हुई चीज़ से महंगा और क्या हो सकता है, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तो आई कहती है कि असल में मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो लड़की कहती है शर्माने की कोई बात नहीं है, वैसे मेरे भी कोई दोस्त नहीं है। तो आई कहती है तुम झूठ बोल रही हो। तो वो लड़की कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड सच में बहुत ही ज़रूरी होता है। और तभी आई देखती कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। तो वो लड़की कहती है चलो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, पर आई उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो आई कहती है सॉरी। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं। और जिसके बाद वो आज से चली जाती है, और वो मॉन्स्टर भी सिर्फ उसी का पीछा कर रहे थे।
और जिसके बाद आई वहाँ से चली जाती है। और तभी आई देखती है वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है और वो दरवाजे के उस पर देखती है कि एक स्टैचू होता है। और जैसे ही वो स्टैचू के पास आने लगती है उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आता है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी कोई, तो उसने कैसे सुसाइड किया था। तो आई की जो बेस्ट फ्रेंड होती है कोई, तो नागासा, उसका स्कूल में पहला दिन होता है और वो आई की ठीक साइड में बैठती है। तो जिसके बाद स्कूल ख़त्म हो जाता है और सभी घर के लिए निकल जाते हैं। पर तभी कोई तो देखती है कि आई अकेली बैठी होती है। तो वो उसके पास बैठती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो आई कहती मैं गेम खेल रही हूँ। तो कोई तो कहते हैं इसका मतलब तुम्हें गेम्स पसंद है। तो आई कहते हैं हाँ कुछ ऐसे, तुम्हें मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए। तो कोई तो कहते हैं पर ऐसा क्यों। तो आई कहती कि क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। तो कोई तो कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो, मुझे तो तुम कैसे भी ऐसी नहीं लगती। और तभी वो देखती है आई के जो आंखों के कलर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जिसके बाद आई अपने घर पर आ चुकी थी और जिसके बाद कोई तो आई के घर पर आती है। तो आई की मम्मी से कहती कि तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने के लिए आई है। तो आई कहती है मेरा वो मेरी दोस्त नहीं है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। पर कोई तो सीधे उसके रूम में आ जाती है। तो कोई तो कहती है मैंने तुम्हारी बैग और अम्ब्रेला वापस ला कर दिया। तो आई कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तो आई कहती है थैंक्स। और जिसके बाद कोई तो अंदर आ जाती है और कहती है तुम्हारी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है ना, इसे हाइटोक्रोमिया कहते हैं, पता है। ये कैट्स और डॉग्स में कॉमन होते हैं। और क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो चलो आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। और जिसके बाद प्रेजेंट में आई कहती है ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। और तभी उस स्टैचू के आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। और तभी वो लड़की वहाँ पर फिर से आ जाती है और उसे लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। पर वो सभी मॉन्स्टर्स उसके ठीक पीछे ही होते हैं। और इस बार आई डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। और वहीं पर से एक बहुत ही बड़ी जंप लेती है और उसके हाथ में जो पेन होता है वो एक हथियार में बदल जाता है। और एक ही झटके में वो उस मॉन्स्टर को मार देती है। और जिसके बाद दोनों आपस में मिलते हैं और वो लड़की कहती है मेरा नाम साइजो कुरुमी है। और आई कहती है मेरा नाम होतो आई है। और जिसके बाद वो लड़की यानी कि कुरुमी कहती है लगता है मेरा वक्त आ चुका है, मुझे भूलना मत। और जिसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और जिसके बाद आई उस स्टैचू के पास वापस आती है और वह देखती है उसका हाथ थोड़ा गर्म हो चुका था। तो आई ऐसे कुछ लोगों को और बचाएगी तो उसकी दोस्त कोई तो वापस आ जाएगी। तो जिसके बाद अगले सीन में आई अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी और तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। और जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आई हॉस्पिटल में होती है और उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वहीं पर उसके टीचर भी होते हैं। तो उसके टीचर कहती है कि उसे क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहती है पता नहीं, वो एकदम से बेहोश हो गई। जिसके बाद अगली सुबह आई फिर से उसी जगह पर आती है जहाँ पर से उसने वो अंडा लिया था और वो जुगनू भी वहाँ पर फिर से आ जाता है। और वो कहता है कि तुम्हारी चोट कैसी है। तो आई कहती है अब वो ठीक है। और वो जुगनू कहते हैं कि क्या तुम अपने साथ अपना वॉलेट लाई हो। तो आई कहती है हाँ मैं उसे अपने साथ लाई हूँ। और आगे कहती है कि मुझे कितने लोगों को बचाना पड़ेगा कोई तो को वापस लाने के लिए। तो वो जुगनू कहता है मुझे नहीं पता। और आई कहती कि अगर मैं एक साथ बहुत से लोगों को बचाऊँ तो क्या मैं कोई तो को जल्दी वापस ला पाऊँगी। वो जुगनू कहता है तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हारे एनिमीज़ हर बार इतने आसान नहीं हो गए। और आई देखती है वहाँ पर उसी टाइप के बहुत से अंडे बंद रहे होते हैं। तो आई उस जुगनू से पूछती है कि क्या कुरुमी ने अपने आप को मारा था। तो वो जुगनू कहते हैं कि नो कमेंट। जिसके बाद आई एक अलग ही दुनिया में आ जाती है जहाँ पर वो आका और उरो आका से मिलती है। और वहाँ पर वो एक और लड़के से मिलती है जिसका नाम नेरू होता है। और वो अपने साथ बहुत से वंडर एक लेकर जा रही होती है। और आई उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है वो कितनी क्यूट है। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 1।